यमुना नदी को स्वच्छ करने की कवायद शुरू हुई है। जल शक्ति मंत्रालय लगातार यमुना को स्वच्छ और निर्मल पावन पवित्र करने के लिए कार्य कर रहा है। और आप देखिए कि इस समय जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी और साथ ही साथ तमाम NGO यमुना नदी के किनारे कालिंदी कुंज में एकत्रित हुए हैं और तमाम देखिए सफाई के लिए झाड़ू बोरे सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। साथ ही साथ लगातार जिस तरह से सरकार की कोशिश है कि स्वच्छता जरूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छ भारत ही विकसित भारत की दिशा में काम करेगा। आप देखिए कि पूरा जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस समय कालिंदी कुंज में यमुना के घाट के किनारे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि घाटों की सफाई हो, नदियों की सफाई हो। पर जिस तरीके से आप देखिए कि ये जो नदियों की गंदगी है, ये सिर्फ एक दिन के सफाई के पखवाड़े से नहीं होता है। अगर आप लगातार काम करते हैं तभी जाकर स्वच्छता का जो काम है वो पूरा होता है। इसलिए स्वच्छता के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है और यही ज़रूरत अब देखिए कि जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई अभियान में। उनकी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आप देखिए कि नदियों की स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना हो, सालों से चल रही हैं। पर नदियाँ जस की तस हैं। जो यमुना की गंदगी है, और यमुना स्वच्छ होगी तो निश्चित तौर पे दिल्ली स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। और कहीं ना कहीं ये कोशिश जारी है लगातार। पर ये सिर्फ पखवाड़े से काम नहीं चलेगा। जब तक देश का हर नागरिक, आप देखिए कि सारे लोग ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, कैप लगा के तैयार हैं। और अब से जैसे ही जल शक्ति मंत्री CR पाटिल यहाँ आएंगे, ठीक उसके बाद से कार्यक्रम स्वच्छता का शुरू होगा। एक दिन, एक घंटे, एक साथ सफाई का अभियान चलेगा। पर जिस तरीके से सफाई की ज़रूरत है, जिस तरीके से प्रेरणा की ज़रूरत है, जिस तरह से कोशिश की जाती है कि लगातार नदियाँ साफ़ हों, स्वच्छ हों, निर्मल हों, उसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक नदियों की सफाई में अपना योगदान दे। नदियों में किसी भी तरह का कूड़ा करकट ना डाले, गंदगी ना करे। और जिस तरह से स्वच्छ, पावन, निर्मल नदियाँ यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, और जितनी पावन पवित्र होती है, उनकी पवित्रता को बनाए रखें, उनकी निर्मलता को बनाए रखें। अगर वो होता है तो फिर इस तरह के पखवाड़ों की ज़रूरत नहीं होगी। यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उनका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया देश स्वच्छ करने का एक संकल्प लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जिस तरह से देश को जागरूक किया है, आज उसको यहाँ हम उसका प्रदर्शन देख रहे हैं। गंगा जिस तरह से उसके सफाई के लिए नमामि गंगे का आयोजन किया गया, उसी तरह उसी के साथ जोड़ते हुए यमुना को भी स्वच्छ करने का एक संकल्प माननीय मोदी जी ने और देशवासियों ने लिया है। आज यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती के अवसर पर यमुना का स्वच्छ करने का एक संकल्प आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ यमुना और स्वच्छ किनारा भी करने की कोशिश आज से शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरह एक माँ गंगा का विशेष महत्व है, उसी तरह देश में यमुना का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और इसके ऊपर अलग अलग तरह से बहुत सा काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में। नहीं पीछे आ जाओ थोड़ा सा। मेरे को बोल दे, सबको बोल दे। जाओ जाओ जाओ। थोड़ा सा भाई। बहना जागो, भैया जागो, बहना जागो, जागो अम्मा बाबूजी, समय निकालो तुम सब मिलकर नदी किनारे आना जी। भैया जागो, बहना जागो, जागो अम्मा बाबूजी, समय निकालो तुम सब मिलकर नदी किनारे आना जी। मिट्टी बंजर हवा से मट्टी जलना बहता नदिया में कहर बन